हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सारे। वीडियो और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि ये लेक्चर एसवेल फर्स्ट सेमेस्टर और एसवेल थर्ड सेमेस्टर, ध्यान सुनना, एसवेल फर्स्ट सेमेस्टर और एसवेल थर्ड सेमेस्टर दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। और ये जो लेक्चर होगा आपका वो इंग्लिश फ्लुएंसी फर्स्ट और इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड दोनों ही के लिए होगा, क्योंकि आपका इन दोनों में एक कॉमन क्वेश्चन पूछ जाता है, दैट इज एप्लीकेशन एंड सीवी मिक्स्ड करके क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, देन उसके बाद में आपको सीवी यानी आपका रिज्यूम वहां पर लिखना होता है, रिज्यूम बनाना होता है। तो आज के इस लेक्चर में कंप्लीट डिटेल के साथ में हम आपके साथ में पहले एप्लीकेशन, देन उसके बाद में सीवी कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, इस कंप्लीट के साथ जानेंगे, जिससे आपका 20 से 18.5 मार्क्स कंफर्म हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, साथ में एक बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके लिए कंटेंट लेके आ रहा हूं डेली बाय डेली, हर एक टॉपिक के ऊपर स्पेशली बात कर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मैंने कि एसएल फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर। यहां पर क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, क्वेश्चन में बकायदा ये लिखा हुआ था कि राइट अ सीवी अलोंग विद द कवरिंग लेटर, मींस एक एप्लीकेशन आपको लिखनी होती है। ठीक है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में भैया एक बोला गया है कि कोई भी स्टूडेंट है कॉलेज का या फिर कोई भी इंटर्नशिप वाला है जो इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है, उसने आर्टिकल डाला और किसी ने, बच्चे ने या फिर किसी एस्पिरेंट ने वो आर्टिकल पढ़ा है किसका, इंटर्नशिप के लिए वो आर्टिकल पढ़ा, तो वो आर्टिकल इंटर्नशिप के लिए रिलेटेड वो क्या करता है, सबसे पहले एप्लीकेशन लिखता है, देन उसके बाद में वो सीवी लिखता है। तो वहां पर यही बोला है कि भैया आपको एक इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखना है और वहां पर आपको एक सीवी बनाना। आइए सबसे पहले लेटर में क्या डाला उन्होंने, उसने डेट डाली कि भाई आज की डेट, मैंने आज की डेट यहाँ पर डाली है। ठीक है, अब आप यहाँ पर उसने अब वहां पर जो उसका ऑफिस है या फिर जहां पर वो कॉलेज है जहां पर वो इसे इंटर्नशिप करनी है उसका एड्रेस, उसके फोन नंबर यहाँ पर इसने मेंशन किए हैं। देन यहाँ पर क्या लिखा है, एचआर मैनेजर, उसकी hr@gmail.com, उसकी जीमेल की आईडी यहाँ पर दी है। ये आपका 2 मार्क्स का कंफर्म हो गया, 2 से 1 मार्क्स यहाँ पर कंफर्म हो गया अगर आपने ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, डियर रोहित। रोहित कौन है, एचआर है। एचआर है यहाँ पर। ठीक है, रोहित एक एचआर है, बट उसको कोई पर्सन है जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है जॉन ड्यू एक पर्सन है जो उसको क्या लिख रहा है, लेटर लिख रहा है। अब वो लेटर में क्या लिखता है इसको हम सही से पढ़ते हैं। ये और ये जो ब्लैक में यहां पर लिखा हुआ है ब्लैक पेन से, ये दोनों आपको अपने बारे में बताना है कि भैया आपने इंटर्नशिप देखा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम देखा है, तो आप उसमें क्या क्या चाहते हो, क्यों वो ज्वाइन करना चाहते हो, यह आपने इसके अंदर बता दिया। उसके बाद में जो ब्लू पेन से यहां पर लिखा है ना, ये फिक्स्ड पैटर्न है, इसका 1 मार्क है, ये फिक्स्ड पैटर्न है, इसके 3-4 मार्क का आपके। ठीक है, आइए बोला है आई एम राइटिंग टू यू रिगार्डिंग द समर ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि भैया मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि मैं समर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट विद योर एस्टीम कॉलेज, उसके लिए भैया आपने अपने कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम लीडरशिप के लिए और मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो उसके लिए मैं आपको लिख रहा हूं कुछ आपके कॉलेज से रिलेटेड कि आई लर्न अबाउट यू एट योर कॉलेज एंड योर वेबसाइट। मैंने आपके बारे में कहां पर पढ़ा है, आपकी कॉलेज और आपके वेबसाइट में मैंने आपके बारे में पढ़ा हुआ है। बोला है आई हैव इमर्स्ड माई सेल्फ इन योर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो उसने बोला है कि भैया आई हैव मर्ज माई सेल्फ इन योर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क एंड इन द मैनेजमेंट प्रोग्राम। मैं अभी आपके साथ में, मैं अपने माई सेल्फ मतलब खुद को आपके जो आपका मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर जोड़ना चाहता हूं, मतलब ज्वाइन करना चाहता हूं। ठीक है, फिर ये तो इसने बोला कि उसको आप बोलो क्या, इतने में बताया कि भैया आप बोल क्या रहे हो, उसको बोल कर मतलब जो आपका एचआर है उसको आपने कैसे ढूंढा है, क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, आपने बता दिया, सिंपल सी बात। आइए अपने बारे में बताओ, यहां पर क्या बोला, आई एम करंटली मेजरिंग इन मार्केटिंग, में अभी मार्केटिंग से जुड़ा हूं विद अ माइनर इन स्टैटिक्स एंड विल रिसीव माई डिग्री नेक्स्ट स्प्रिंग, मेरे को थोड़े दिन बाद मेरी डिग्री भी मिल जाएगी। आई फील दैट योर कॉलेज प्लेस prominence in similar areas and having the privilege of service
servicing as an inter with you will increase my learning opportunities। अगर मैं आपके साथ में जुड़ता हूं, मैंने देखा है कि आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो कॉलेज है, अगर मैं आपके साथ में जुड़ा तो मेरी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, मुझे लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसके अंदर इनहेंस भी मैं कर सकता हूं उस आपके प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आगे बोला एंड गिव मी द एक्सपोजर आई नीड टू एडवांस माय करियर। मुझे आप एक एक्सपोजर होते हैं ब्लास्ट करना, मतलब एक बूस्ट मिल सकती है आपके इस प्रोग्राम से। मुझे क्या हो सकता है, बूस्ट मिल सकता है एक अच्छा, और जो मुझे जरूरत है मेरे करियर के लिए, मेरे एडवांस करियर के लिए मुझे जरूरत है। ठीक है, यहां पर इसने बात बोली। आगे बोलता है आई वुड लाइक टू द अपॉर्चुनिटी टू मीट यू एंड डिस्कस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी यू हैव। जो आपके पास में जो अपॉर्चुनिटी है, मैं उस आपके साथ मिलकर इस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, जो अवेलेबल है। ठीक है, यू कैन रीच माई फोन नंबर एट, उसने अपने फोन नंबर डाले हैं एप्लीकेशन में। ठीक है, और बाय ईमेल, जो अपने उसने अपनी ईमेल डाल दी। अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, थैंक्स फॉर कंजर्वेशन, थैंक यू एंड यूर सिंसियरली, आपको यहाँ पर लिख देना। आपका एप्लीकेशन खत्म, आपके जो होगा 10 मार्क्स से या फिर 8.5 मार्क्स आपके कंफर्म फिक्स हो गए, अगर आपने जिस पैटर्न से मैंने आपको बताया उस पैटर्न से आपने लिख दिया तो। ठीक है, बट अब इसके बाद में इसी क्वेश्चन के अंदर आपका दूसरा पॉइंट निकल कर आता सीवी। आपने एप्लीकेशन भेजी, एप्लीकेशन तो भेज दी, वो कह रहा है चलो बंदे ने एप्लीकेशन तो बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन मुझे इसके बारे में और जानना, ताकि मैं इसको कांटेक्ट करूं आपकी इसकी जीमेल आईडी के थ्रू, बट इसके फोन नंबर के थ्रू। बट वो सोचेगा कांटेक्ट इसके बारे में कैसे जानूं, तब वहां पर आपको भेजा जाता है आपके सीवी के साथ में। आप किसी भी कंपनी में जाते हो, कहीं पर भी इंटरव्यू दे जाते हो, सबसे पहले मांगता है आपका सीवी, मींस आपका रिज्यूम, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल, आपका घर का एड्रेस, सब कुछ वहां पर मेंशन होता है, सब कुछ वहां पर मेंशन होता है। तो चलिए अब हम सीवी बनाते हैं, अब हम यहाँ पर रिज्यूम बनाकर देखते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है रिज्यूम। अब देखो रिज्यूम आपको बनाना है, मैं यहाँ पर पूरा रिज्यूम बनाकर नहीं दिखाऊंगा आपको, सिर्फ एक पूरा पैटर्न बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट वाइज कि आपको लिखना क्या क्या और कहां कहां पर लिखना है। ठीक है, आइए सबसे पहले ऊपर आपने बीच में लिखोगे क्वेश्चन पेपर, जो आपका पेपर आपका आंसर शीट होगी, उसके बीच में लिखोगे रिज्यूम। जहां पर आपकी एप्लीकेशन खत्म होगी, थैंक यू योर सिंसियरली बोलने के बाद में आप वहां पर क्या लिखोगे, रिज्यूम, जस्ट बीच में। जैसे रिज्यूम लिखा, सबसे पहले आता है कैंडिडेट का नाम। यहां पर आपका सबसे पहले टॉप पर आएगा आपका नेम। ठीक है, उसके बाद में आएगी आपकी ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, सॉरी फोन नंबर, ठीक है, और आपका एड्रेस। ये तीन चीज आपको टॉप पर लिखनी होती है और ये जरूरी है। ठीक है, फिर अब इसके बाद में आप बोल्ड करके लिखोगे ऑब्जेक्टिव। आप अपने बारे में बताओगे इसके अंदर कि भैया मैं एक बहुत हार्ड वर्किंग हूं, मैं डेटा को बहुत जल्दी एनालाइज कर लेता हूं, और मैं पैशनेट हूं, और मैं पंक्चुअल हूं। कुछ भी आप अपने बारे में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में अपना उद्देश्य बताओगे कि भैया आप इस कंपनी के साथ जुड़कर क्या क्या दे सकते हो। आप पैशनेट हो सकते हो, ठीक है, उसके अंदर आप अपने हर एक वर्क को अच्छी तरह स्पीडली कर सकते हो, और आप अपने डेटा को अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हो। तो आपने ऑब्जेक्ट में बता दिया और एक बढ़िया सी लाइन खींच दिया आपने। ठीक है, देन इसके बाद में आपका निकल कर आती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपको आपकी एजुकेशन लिखनी है भाई। अगर आप लीडरशिप के लिए प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, तो सिंपल सी बात है, आप 10th पास तो हो गई होगे। ठीक है, क्या आप 10th पास तो हो गए होगे, आप 12th पास भी हो गए, ठीक है, और आप ग्रेजुएट भी हो गए। आप ग्रेजुएट भी होने चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। क्या होने चाहिए, आप ग्रेजुएट भी होने चाहिए। समझ में आई बात, ये तीन चीज तो आपके पास में होनी चाहिए। अब आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया अपनी, सिंपल, ये 4-5 चीजें बता दिया आपने अपने बारे में। आइए इसके बाद में आप बताओगे अपनी स्किल्स, कि आपके पास में भाई क्या क्या स्किल्स है। लाइक जैसे आप आपके पास में कंप्यूटर डिप्लोमा हो, कोई भी आपकी स्किल्स हो आपके पास में, भैया कंप्यूटर डिप्लोमा है मेरे पास में, कंप्यूटर डिप्लोमा है, मान के चलो आपको एक टैली, जो सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का टैली भी आती है, और बोलते हैं ERP 9,
ERP 9 इसे बोलते हैं, ठीक है। आपको एक एक्सेल आता है, एडवांस एक्सेल। कंप्यूटर डिप्लोमा के अंदर एक्सेल आता है, बट एडवांस एक्सेल अलग से सीखना ही पड़ता है। एडवांस एक्सेल, एडवांस आप यहाँ पर लिख सकते हो, अपनी स्किल्स यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, ऑब्जेक्टिव बताया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी, स्किल्स बता दी, अपनी यहाँ पर आपने स्किल्स बता दी। अब आगे आगे अगर आपकी कोई हॉबीज है, आप अपनी हॉबीज बता दो। लाइक जैसे आपको कुछ भी करना पसंद है, डांस करना पसंद है, ठीक है, ट्रैवलिंग पसंद है आपको, मान के चलो, या आपने अपनी 2 हॉबीज बता दी। अब इसके बाद में आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे, आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे। यहाँ पर क्या बताओगे, आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे कि आपके पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, मान के चलते 2 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास में, 2 ईयर आपने वर्क किया हुआ एज अ लीडरशिप, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो, मैं पूरा लिख देता हूं, आई हैव वर्कड, आई हैव वर्कड 2 ईयर in this company, in this company, कोई भी कंपनी का टेस्ट करके नाम लिख सकते हो, एज एन लीडरशिप आप यहां पर लिख सकते हो। आपने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, ठीक है। लास्ट में आपको यहां पर लिखनी होती है अपनी पर्सनल डिटेल। क्या? पर्सनल डिटेल्स आपको यहां पर लिखनी होती है, अपनी पर्सनल डिटेल। अब पर्सनल डिटेल्स में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, अपने फादर का नाम, फादर नेम, मदर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओगे, ठीक है, अपनी करंट एज बताओगे, अपना मैरिटल स्टेटस बताओगे, ठीक है। लैंग्वेज नॉन लिखोगे कि भैया आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, ठीक है। अपनी नेशनैलिटी बताओगे। ये जाकर आपका होता है रिज्यूम। ये ऐसे बनता है आपका सीवी, जिसके अंदर आपने सारी चीज बता दी, यहां पर सारी चीज डिक्लेयर कर दी आपने। फिर लास्ट में आपको लिखनी होती है डिक्लेरेशन। एक आपको लिखना होता है डिक्लेरेशन, जिसके अंदर आप लिखते हो कि ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। जितने भी इंफॉर्मेशन यहां पर मैंने दी है ये सारी करेक्ट है, और उसके बाद में अपना अपना यहां पर सिग्नेचर कर देते हो, अपना साइन अपलोड कर देते हो वहां पर, यानी अपना नाम लिख देते हो। तो इस तरीके से बनता है आपका सीवी, जिसके अंदर आपको हर एक पॉइंट जो मैंने यहां पर बताए सारे के सारे आपको कंसीडर करके चलने हैं, और बेहतरीन तरीके का सीवी ऐसे ही बनता है। कहीं पर भी चले जाओ आपको सीवी के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएगी, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, हालांकि ऑब्जेक्टिव में आप अपने बारे में 5-6 चीजें लिख सकते हो कि भाई मैं ये कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, आपकी कंपनी को ये दे सकता हूं, ये दे सकता हूं, ठीक है। सारी चीज आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के अंदर लिख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने भाई कोई मास्टर्स किया हुआ है, फिर कुछ अदर डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप इसके अंदर अपना डाल सकते हो। नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस ये सेम रहने वाले, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सेम रखनी है, पॉइंट टू पॉइंट वाइज चलना है। ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्किल, हॉबीज, एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल, सिंपल सी बात। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिलाता है या तो पूरे 20 मार्क्स या आपका 18.5 मार्क्स। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उस हिसाब से आपके मार्क्स डिवाइड हो जाते हैं। सिंपल सी बात। तो दोस्तों ये था पूरा लेक्चर जो मैंने आपके लिए बना दिया है। दोबारा बता रहा हूं, लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, इंग्लिश फ्लुएंसी फर्स्ट और इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड, दोनों के लिए ही रहने वाले हैं। दोनों ही स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर लेक्चर पसंद है तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।